प्यारे दोस्तों, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, नजमा अल शवाने नाम की एक लड़की जिसका ताल्लुक मिस्र से है यानी इजिप्ट से, लाइव प्रोग्राम पर बैठकर हिजाब करने का दुरुस्त तरीका बता रही थी। अचानक से जैसे ही उसने लाइव टेलीविजन पर कैमरा के सामने हिजाब लेना शुरू किया तो अचानक से बोलते बोलते उसकी जबान खामोश हो गई। वो लड़खड़ाने लगी और एक अजीबो गरीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार होने लगी। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स हैरान थे कि आखिर ये मुस्कुरा क्यों रही है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस लड़की के चेहरे पर यह खफीफ मुस्कुराहट फैल रही है, लेकिन कोई भी ये बात न जान सका कि आखिर वजह क्या है। प्रोग्राम के बाद जब इस लड़की से पूछा गया कि आखिर तुम क्यों मुस्कुरा रही थी और तुमने अपना हिजाब क्यों ना उतारा, तो तब नजमा अल शवाने, जो वहाँ की बहुत मारूफ मॉडल और एक्ट्रेस हैं, वो इस यूरोपियन टेलीविजन के प्रोड्यूसर को बताने लगी कि जैसे ही मैंने हिजाब लिया, मैंने ये स्टॉलर अपनी गर्दन के अपने बालों के इर्द गिर्द बांधा, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं सामने मौजूद टेस्ट स्क्रीन पर कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हया और पर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती रखी है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो क्लिप जैसे ही वायरल हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी बहनों ने और तमाम लोगों ने जो कि दीन इस्लाम और ख़ासकर हिजाब को डिफेंड करते हैं, उन्होंने इसे शेयर करना शुरू किया। बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जबकि जुल्म सितम उरूज पर था, इंसान थे, इंसानियत नहीं थी। नोश्तो ख्वांद से मारा अरब माहौल में बेहयाई और बदकारी कोई नंगोवार की बात नहीं थी। खातीन फुहाशी और उर्यानियत के सैलाब में बहती जा रही थी। औरत शहवत का जरिया समझी जाती थी। बदकारी और बेपर्दगी अपने शबाब की हदें पार कर चुकी थी। औरतें अपने जिस्म का नशेबो फराज जाहिर करके बाजारों और गली कूचों में फिरा करती थीं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इस्लाम ने इसी उर्यानी और फहाशी पर हुर्मत की ऐसी मेखें गाड़ दी कि दुनिया की कोई ताकत इन मेखों को उखाड़ नहीं सकती। चनाचे बारी ताला पर्दे की अहमियत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना हो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। इमाम बगवी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर में इस आयत के तहत लिखते हैं कि नमरूद के ज़माने में औरतें मोतीदार चादरें ओढ़ती थीं और बीच सड़क पर चलती थीं ताकि इस तरह से मर्दों को लुभाती रहें। अगर हम मज़कूरा आयत का बमंज़र गैर मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इस्लाम ने सिन्फ़ नाजुक को क़ैद-ओ-बंद में नहीं रखा, बल्कि ये हुक्म दिया है कि बिला ज़रूरत घर से न निकलें और जब ज़रूरत के तहत निकलें तो पर्दे का एहतमाम करें ताकि निगाहो दिल की हिफाजत हो सके और फासिकीन की बदनिगाही का सामना न करना पड़े। इसी तरह दूसरी जगह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों, साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये उससे नज़दीक तर है कि इसकी पहचान हो तो सताई न जाएं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस्लाम तो इतना पाकीज़ा और साफ सुथरा मजहब है दोस्तों कि ये अपने मानने वालों को नज़र तक नीचे रखने का हुक्म देता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलिशान है कि मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार न दिखाएं, मगर जितना खुद जाहिर हो, और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपने सिंगार को जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर। अब इसके अंदर भी निशानदही है कि बदनिगाही और बदनजरी ही जो ज़ना है उसकी पहली सीढ़ी है। इसकी बदौलत फुहशकारियों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। बदनिगाही और बेपर्दगी के सबब अपनी दुनिया व आखिरत दोनों हकारत कर लेते हैं। इसी बदकारी की रोकथाम के लिए कुरान करीम ने बदनजरी पर हुर्मत की मोहर लगा दी। इसी तरह हिजाब की अहमियत व अफादियत पर बेशुमार अहादीस करीमा मौजूद हैं। चनाचे एक मरतबा हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारीक दुपट्टा ओढ़े हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने उनके दुपट्टे को चाक कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह नूर में क्या फरमाया है,
اور اس تنبیہ کے بعد ایک دبیز چادر منگوا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئے۔ آپ نابینا تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے، یعنی نہ تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہونا۔ اسی طرح پردے کی اہمیت پر ایک روایت ابو داؤد شریف میں یوں مذکور ہے جس سے اسلامی خواتین کا پردے سے متعلق اہتمام کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہید بیٹے کی خبر لینے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ وہاں کسی نے حیرت سے پوچھا آپ نے ابھی بھی نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو حضرت خلاد نے کہا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن اپنی حیا نہیں کھوئی۔ اس احادیث کریمہ سے پردے کی اہمیت و افادیت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حجاب خواتین کے لیے کس حد تک ضروری ہے، بلکہ صالح اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے پردے کا ماحول بے حد ضروری ہے۔ دوستو، ایک مشہور مورخ آرنلڈ ٹوئنبی ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ انسانی معاشروں کی تباہی میں عورت کا آزادانہ رویہ اور بے پردگی کو بڑا دخل ہے۔ عورت اور پردہ مورخ موصوف نے عالمی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد لکھا، اس لیے اس کو کسی تعصب یا تنگ دلی پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کی تاریخی حقیقت پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے اس پرفتن دور میں مسلم عورتوں کی فحاشی اور عریانیت قابل بیان نہیں ہے۔ بن سور کے نکلنا، لباس و انداز سے بے خیالی کا مظاہرہ کرنا، مصنوعی خوشبوؤں کی دبیس پردوں میں فحاشی کا تعفن اور فیشنیبل انگریزی وضع کے چست و باریک لباس پہن کر گلیوں، بازاروں اور کلبز کے اندر گھومنا پھرنا آج کل کی عورتوں کا معمول بن چکا ہے۔ خوف خدا ہونا چاہیے کہ اس فیشن زدہ عریانیت کو عروج و ارتقاء کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ اس انسانیت سوز بے پردگی نے انسانی وقار پر ایسا شب خون مارا ہے کہ عفت و پاک دامنی جیسے الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کریں۔ مخالفین ستر و حجاب پر کچوکے لگا رہے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں جو کہ فی الوقت طاغوتی طاقتوں کے انڈر ہیں، وہ عورتوں کے سروں سے چادریں اتار کر انہیں بے حجاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب عورتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے معاشرے کو پاک کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔